गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर स्टार्टिंग लास्ट चैप्टर ऑफ सेकंड यूनिट, चैप्टर नंबर 6. इट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ सेकंड यूनिट. दिस इज़ फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी. आज हम खाद्य गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि फूड की क्वालिटी और फूड की सेफ्टी क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. सबसे पहले फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी को समझ लेते हैं. फूड क्वालिटी मीन्स खाद्य की गुणवत्ता और फूड सेफ्टी मीन्स खाद्य की सुरक्षा. चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं. क्या होती है फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. कि कोई भी देश हो या किसी भी देश की जनसंख्या हो, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी पोषक स्थिति के लिए, उसकी उत्पादकता के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा एक निर्धारक तत्व होता है वो होता है भोजन. क्यों जरूरी है भोजन? क्योंकि जो भी हम भोजन खाते हैं वो पौष्टिक होना चाहिए और पौष्टिक होने के साथ साथ जो भी हम भोजन हम कर रहे हैं वो सुरक्षित भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम केवल पौष्टिक ही भोजन करें. पौष्टिक तो हो ही हमारा भोजन, लेकिन उसके साथ साथ वह भोजन पूरी तरह से सुरक्षित हो और वह भोजन पूरी तरह से साफ हो, जिससे उस भोजन को खाने के बाद हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारियां ना हो. क्योंकि जब हम असुरक्षित भोजन खाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी फूड बॉर्न इलनेस हो जाती हैं जो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग पैदा कर देती हैं. उसके संदूषण से और मिलावट से हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं. वैश्विक स्तर पर आज भी विभिन्न प्रकार के खाद्य जनित रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख कारण बन रहे हैं. एक रिपोर्ट आई थी 2005 में, उसमें अतिसार, दस्त जैसे सामान्य रोग थे. उनका प्रतीत होने का सबसे बड़ा कारण था कि उसमें 18 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी. और वो जो 18 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी उसका कारण क्या था कि उसमें लोगों के द्वारा जो भोजन किया गया था वह भोजन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था. और उसमें 30 करोड़ से ज़्यादा लगभग मामले सामने आए थे. और जिसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो लोगों की मृत्यु हुई थी कि उनके अंदर खाद्य जनित बीमारियों के कारण वो लोग बीमार हो गए थे. लेकिन आप ये बात भी ध्यान रखें कि जब किसी व्यक्ति को खाद्य जनित बीमारियां हो जाती हैं तो उसका पूरा इफेक्ट हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के व्यापार के ऊपर, हमारे पर्यटन के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है, जिससे धन की हानि होती है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है, मुकदमेबाजी में वृद्धि होती है और जिसके कारण हमारे देश की आर्थिक स्थिति में रुकावट आने लगती है. इन्हीं कारणों से आज पूरे देश में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता जैसे मुद्दों को विशेष महत्व दिया जा रहा है. हम फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यदि हमारा भोजन पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं होता तो फूड बॉर्न डिजीज होने लगती हैं और फूड बॉर्न डिजीज होने के कारण हमारे देश के लोगों को, जनसंख्या को, उत्पादकता को, हमारे देश के पर्यटन को, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचता है, जिसका सीधा इफेक्ट हमारे देश के ऊपर पड़ता है और हमारे देश की आर्थिक स्थिति में रुकावट आनी शुरू हो जाती है. अब हम इसके पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी. खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता का महत्व. कि खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो महत्व है वो क्या है, क्यों जरूरी है वो हमारे लिए. देखिए, कोई भी हो, चाहे वो घरेलू स्तर पर हो, औद्योगिक स्तर पर हो, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है. चाहे किसी भी स्तर पर हो, चाहे हम घरेलू स्तर पर लें, औद्योगिक स्तर पर लें, किसी भी स्तर पर लें. ऐसे स्थानों पर जहाँ बड़े पैमानों पर खाद्य उत्पादन होता है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर जो ये फूड हमारा सिक्योर किया जाता है, सेव किया जाता है, रखा जाता है, वहाँ पर वह खाद्य पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. यदि खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम हमारे सामने आते हैं. पुराने समय में बहुत से खाद्य पदार्थ घरेलू स्तर पर ही प्रोसेस्ड कर लिए जाते थे, घरेलू स्तर पर ही बना लिए जाते थे. लेकिन आज के समय में क्या है? आज के समय में क्या होता जा रहा है? आज के समय में हमें हर चीज़ प्रोसेस्ड फूड चाहिए और हमें प्रोसेस्ड फूड की इतनी आदत हो गई है कि हम क्वालिटी को भूल जाते हैं. तो हमें कभी भी फूड की क्वालिटी को नहीं भूलना है कि ऐसा ना हो कि हमने प्रोसेस्ड फूड ले लिया लेकिन हमें नहीं पता कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं है. तो हमें क्वालिटी को ध्यान में देना है कि वह फूड ऐसा तो नहीं है एक्सपायरी डेट हो गई और वह फूड खराब हो गया है.
ऐसा ना हो, हमें उसकी क्वालिटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो प्रोसेस्ड फूड की हमें क्वालिटी को नहीं भूलना है। आज के आधुनिक दौर में जहाँ साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, इसके चलते जो हमारी संसाधन तकनीकी है उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार होता जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, लोगों की क्रय क्षमता में सुधार हुआ है, और जिसके कारण बढ़ती मांग के कारण आज खाद्य उत्पादकों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। किसकी मांग बढ़ रही है? क्योंकि किसकी बढ़ रही है? प्रोसेस्ड फूड की मांग बढ़ती चली जा रही है। और जो हमारा स्वास्थ्य है उसके लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए, फूड कैसा चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, और इसके लिए इसका बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है। इन खाद्य पदार्थों की सुरक्षा का नियमित आकलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति को बाजार से प्रोसेस्ड फूड लेने की आदत पड़ गई है। घर में खाना बनाने नहीं चाहते हैं, केवल कि ये एक आदत हो गई है कि मार्केट जाएं और तुरंत रेडीमेड खरीद कर ले आएँ। और लेकिन यदि हम मार्केट से रेडीमेड फूड लेकर भी आ रहे हैं तो हमें उसकी गुणवत्ता पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। यदि हम उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देंगे, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे, तो उसका असर सीधा किस पर पड़ेगा? हमारी हेल्थ पर पड़ेगा, पब्लिक की हेल्थ पर पड़ेगा। इसलिए उसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं जो हैं, उनकी जो सुरक्षा है, उनकी चुनौतियां काफ़ी बदल गई है, जिसके कारण हमारी खाद्य गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। अब आता है क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्शन की, किसी भी प्रोडक्ट की यदि आप बात करते हैं तो हमें उसकी क्वालिटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्वांटिटी पर नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि हम 2 सेब खाएं, 2 ना खाएं, लेकिन हम एक ही सेब खाएं। वो सेब कैसा हो? वो सेब पूरी तरह से सुरक्षित हो, साफ हो, खराब ना हो, वह पूरी तरह से गला हुआ ना हो, वह कैसा हो? सुरक्षित भोजन हो। तो ऐसा भोजन हमें खाना है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? साफ़ सुथरा होना चाहिए और पूरी तरह से प्रोसेस्ड होना चाहिए। और जब भी हम बाज़ार से प्रोसेस्ड फूड खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि वह भोजन की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें कौन कौन से कंटेंट यूज़ किए गए हैं, वो कब यूज़ किए गए थे, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर है वो सारी की सारी हमें पढ़नी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो खाद्य गुणवत्ता एवं सुरक्षा है उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वाई? उसके कौन कौन से कारण हैं? हम उनके कारणों को जानते हैं कि यदि हम खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो उसके कौन कौन से उत्तरदायी हैं, उन कारणों के बारे में ध्यान पढ़ते हैं अब हम कि कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला आता है खान पान संबंधी आदतें। आजकल प्रत्येक व्यक्ति की खान पान संबंधी आदतें प्रत्येक दिन बदलती जा रही हैं। क्यों बदलती जा रही हैं? क्योंकि लोग घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, बाहर खाना पसंद करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं, होटल में खाना पसंद करते हैं, ढाबे में खाना पसंद करते हैं। और ये नहीं पता होता उनको कि वो जो बाहर खाना खा रहे हैं वो परोसने से कितने घंटे पहले बनाया गया था। क्या वो अभी बनकर आया? नहीं, अभी बनकर नहीं आया। तुरंत आपके लिए कोई नहीं प्रिपेयर करेगा, वो बहुत पहले आपके लिए बनाकर रख लिया गया था, जिसको आपको सुरक्षित तरीके से परोसा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये उसका सबसे बड़ा कारण है। तो खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य गुणवत्ता के लिए हम जो इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उसके लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हमें अपनी खान पान संबंधी आदतों को सुधारना होगा। जो भी हम बाज़ार में भोजन खाएं हम उसे पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं ये जान लें, तभी उसके बाद ही हम उस भोजन को ग्रहण करें। सेकेंड पॉइंट इसका आता है संसाधित खाद्य पदार्थ। संसाधित खाद्य पदार्थ से मतलब कौन सा है? प्रोसेस्ड फूड है और उसके बाद वो पैक्ड फूड है। तो आजकल बहुत से खाद्य पदार्थ संसाधित भी हैं और पैक करके बाजार में बेचे जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों को उपयोग करने के लिए आपको क्या करना है? इनके ऊपर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, तभी उसके बाद आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि उसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई है और आप उसको बाद में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा? वह प्रोडक्ट जब भी आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो वह आपकी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट
देगा। नेक्स्ट आता है फिर पिसे हुए मसाले। पहले ज़माने में क्या होता था, कोई भी मिर्च हो, मसाला हो, तिलहन हो, उनको घर पर ही पीस कर तैयार किया जाता था, जिससे हमें उसकी शुद्धता की गारंटी होती थी कि यह पूरी तरह से शुद्ध है और हमें कोई भी चिंता नहीं रहती थी। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में समय की मांग बढ़ती जा रही है और लोगों के पास समय नहीं है, जिसके कारण वो बाजार से संसाधित फूड खरीदते हैं, पैक्ड फूड खरीदते हैं और विभिन्न प्रकार के जितने भी मसाले हैं वो सब पैक्ड खरीदते हैं। जिससे क्या हो रहा है, जिससे फूड की गुणवत्ता और सुरक्षा के मामले हमें बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आप बाजार से पिसे हुए मसाले खरीदें तो उसकी गुणवत्ता को पूरी तरह से परख लें, उसके बाद ही खरीदें कि वह पूरी तरह से शुद्ध है या नहीं है, किसकी उसके ऊपर कोई मार्क लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। यदि ऐसा ना हो कि वो लोकल मार्केट से तैयार किया गया है और उसमें बहुत सारी मिलावट कर दिया गया है और वो कंटामिनेटेड फूड आपको भी बेचा जा रहा है, तो ऐसा फूड आप बाजार से ना खरीदें। नेक्स्ट आता है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता। कच्चे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का भी इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, और चाहे वो पके हुए हों लेकिन कच्चे भी हों, उनको भी आपको ध्यान करना है कि वह उसके अंदर वो सारे गुण हैं या नहीं हैं। जब तक आप खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता चेक नहीं करेंगे, क्वालिटी चेक नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं पता कि वह भोजन आपके स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट डालेगा। इसीलिए आपको बार बार बताई जा रही है ये बात कि फूड न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ, पौष्टिक होने के साथ साथ उसकी क्वालिटी और उसकी सेफ्टी पर भी हमें ध्यान देना होगा। जब तक हम उसकी क्वालिटी और उसकी सेफ्टी पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये मत मानिए कि आपका भोजन सुरक्षित है या नहीं। आपने अकॉर्डिंग टू ICMR मान लीजिए पूरे के पूरे पौष्टिक तत्व तो ले लिए जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है, लेकिन वह भोजन पूरी तरह से साफ सुरक्षित नहीं है, तो वह भोजन आपकी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट ही डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है फिर उत्पादन और वितरण के बीच लगने वाला समय। अब ये पॉइंट क्या है कि जहाँ पर कोई भी खाद्य पदार्थ उत्पादित किया जा रहा है और जहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है यदि, तो वह उस समय में वह भोज्य पदार्थ खराब हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि उसके बीच में कितना समय लगा है। जहाँ पर भोजन बना था और जहाँ पर भोजन का वितरण किया जा रहा है, वहाँ से वहाँ तक आने में भोजन को कितना समय लगता है और वह भोजन पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं है। इसके बीच में यदि समय ज़्यादा लग गया तो उसकी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, और जिससे जो आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सूक्ष्म जीवों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि। आजकल सूक्ष्म छोटे छोटे माइक्रोब्स बढ़ते जा रहे हैं। छोटे छोटे माइक्रोब्स भोजन में वृद्धि करने लगे हैं, जिसके कारण लोगों की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती जा रही है, जिसके कारण उनके पेट में दर्द होने लगता है, उनको डायरिया हो जाता है, फीवर हो जाता है, नोजिया हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, उल्टी करने लगते हैं। वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो भोजन उन्होंने किया उस भोजन में माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव पैदा होने शुरू हो गए हैं, जो आपके शरीर में एंटर करते ही शरीर के अंदर गलत इफेक्ट डालने शुरू कर देते हैं। आजकल लोग बहुत सारी यात्राएं करते हैं, यात्रा करने के दौरान उन्हें मार्केट से या फिर रास्ते में से फूड खरीद कर खाना पड़ता है। उनको नहीं पता कि वह भोजन पूरी तरह से साफ़ सुथरी जगह पर बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, और केवल उनकी समय की मांग होती है, जिसके कारण उन्हें बाजार से खरीद कर खाना ही पड़ता है। और जब वो ऐसा कभी भोजन ट्रेन में, बस में खा लेते हैं तो उनको इन सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट आता है विश्व व्यापार समझौता। देखिए, विश्व व्यापार समझौता क्या है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का हमारे विश्व के बहुत सारे देशों की तरह भारत में भी विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत प्रत्येक देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादन बेचने का मौका मिलता है। जो भी उसके उत्पाद हैं, जो भी उसके प्रोडक्ट हैं, उसको अपने उत्पाद को हर देश में बेचने का मौका मिलता है। ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि हर देश अपने यहाँ उत्पादित होने वाले और निर्यात किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करे कि जो भी खाद्य पदार्थ वो
उस मार्केट में सेल कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा में वह खाद्य पदार्थ परखा गया है और वह जांचा गया है कि वह पूरी तरह से सुरक्षित भोजन है, जिससे उसका उपयोग करने वाले जो लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का खाद्य जनित रोग ना हो। ऐसे में देश में खाद्य उत्पाद को सुरक्षित करने के साथ साथ दूसरे देशों के साथ साथ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और यदि व्यापार को कब बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब वो लोग उस भोजन को खाएंगे तो वह किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है प्रदूषक, संदूषक और परिरक्षक। प्रदूषक क्या होता है? हवा, मिट्टी और जल, इनमें उपस्थित जो पोल्यूएंट्स होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, वो तो प्रदूषक हो गए। और कृषि में जो कीटनाशक के उपयोग के कारण यूज होते हैं उनको संदूषक कहते हैं। और परिरक्षक क्या होते हैं? परिरक्षक होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, जो हम किसी भी खाद्य पदार्थ को, प्रोसेस्ड फूड को जब हम रखते हैं तो लंबे समय तक जब हम उसको रखते हैं तो वह लंबे समय तक जिससे खराब ना हो तो उसमें हम कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव, कोई रंग या कोई सुगंध डाल देते हैं, जिसके कारण पोषकों को, संदूषकों को उसमें यूज़ किया जाता है। लेकिन यदि हम उसमें उसको यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह भोजन पूरी तरह से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने वो सारे कारण पढ़े जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है उसके लिए आवश्यक हैं। तो इन सब कारणों के लिए क्या जरूरी है? अत्यधिक गतिशील व्यापार परिवेश में सुरक्षित, पौष्टिक और पोषक खाद्य पदार्थों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इस क्षेत्र में विस्तार की संभावनाएं, यदि हम इस क्षेत्र में इन पर ध्यान देंगे तो इस क्षेत्र में करियर की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। अब स्टार्ट होता है बच्चों क्विज टाइम। अब जो हमने चैप्टर पढ़ा है अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, किसी भी देश की जनसंख्या के स्वास्थ्य का प्रमुख निर्धारक तत्व क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है। कमेंट बॉक्स में नीचे अपना आंसर लिखेंगे सभी बच्चे कि इसका आंसर क्या होगा कि किसी भी देश की जनसंख्या के स्वास्थ्य का प्रमुख निर्धारक तत्व क्या है? वस्त्र है, भोजन है, मकान है या फिर अन्य है? जो भी ऑप्शन है नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, असुरक्षित भोजन के सेवन से कौन सा रोग हो सकता है? यदि हम असुरक्षित भोजन खाते हैं तो उसके सेवन से हमें कौन सा रोग होगा? डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा या खाद्य जनित कोई रोग होगा या फिर कोरोना होगा? देखिए, जब भोजन से रोग है तो कौन सा रोग होगा? जो भी ऑप्शन है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, भोजन की गुणवत्ता का संबंध किससे होता है? जो भोजन की क्वालिटी है उसका किस चीज़ से संबंध है? मनुष्य से है, आहार से है, मनुष्य के स्वास्थ्य से है या व्यवहार से है? आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे, क्या आंसर है उसका। फोर्थ क्वेश्चन है, हवा, मिट्टी एवं जल की उपस्थिति से खाद्य पदार्थ में कौन से तत्व मिल जाते हैं? यदि किसी भी खाद्य पदार्थ में हवा, मिट्टी और जल की उपस्थिति से वह मिलावटी हो जाता है तो उसमें कौन से तत्व मिलेंगे? रंजक मिलेंगे, प्रदूषक मिलेंगे, संदूषक मिलेंगे या कोई अन्य तत्व मिल जाएगा? जो भी आंसर है केवल क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर डालेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे। ए है, बी है, सी है या डी है। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं अब हम, कृषि उत्पादों की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ में कौन से तत्व मिल जाते हैं? यदि कृषि करते समय उस कृषि उत्पाद की उपस्थिति उस भोज्य पदार्थ के अंदर आ जाती है तो फिर वह वह फूड कौन सी उसमें मिलावट हो जाती है? रंजक की, प्रदूषक की, संदूषक की या फिर परिरक्षक की? जिस भी चीज़ की उसमें मिलावट हो जाती है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ हमने 5 क्वेश्चन किए हैं क्विज टाइम में। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर डालेंगे और फिर उनका आंसर डालेंगे। कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कौन सा आंसर दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।